हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा सेकंड ब्लॉग है और मुझे पता है भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर लेना यार, कोई नहीं। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वीडियो पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं। उतनी खास नहीं बन पाएगी, उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, लेकिन रियल से ही चलते हैं। ओके, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी में हूँ और लाइब्रेरी में एक भी बच्चा नहीं है। सीरियसली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, करते एंड ये देखो, कोई भी नहीं है यार। पूरी लाइब्रेरी में ना कोई भी नहीं है सीरियसली। लेकिन हाँ, अच्छा तो लग रहा है। कल हमने घटना चक्र स्टार्ट की थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि घटना चक्र में आज हम कहाँ तक पढ़ पाते हैं या कहाँ तक पढ़े हैं। तो स्टार्ट। देखिए गाइज, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं घटना चक्र जितनी भी हमारे सब्जेक्ट्स की आती है, चाहे वो हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, जियोग्राफी की है, साइंस की है, इन्वायरमेंट की है, या जिस भी सब्जेक्ट की है जो हमारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड है, मैं सबको कवर करूँ, सबका एक तरह से रिव्यू भी दूँ, रियल रिव्यू दूँ, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और साथ में पढ़ूँ भी इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो देखते हैं इसमें आज हमने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। ये भूगोल की हमने स्टार्ट की और कोशिश रहेगी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर हम इसको ख़त्म कर दें। आप बताओ, आपने कितने दिन में कंप्लीट की थी, मुझे बता दो, ताकि मैं भी जान सकूं कि भाई इतनी जल्दी कंप्लीट हो सकती है, मैं या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो देखते हैं। ये देखिए, आज हम कोशिश करेंगे, क्या मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली, और वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो मैंने दोबारा बनाई है। तो आज मैंने भारत का भूगोल में सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार और भारतीय एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इतना ही किया है मैंने आज। इससे ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा काम भी था और आपको भी पता है कि गणेश चतुर्थी है आज। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की है, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए, उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और जिस भी चीज़ की कमी लग रही है ना गाइस व्लॉग में, आप बताओ, कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। देखो, स्टार्टिंग है मेरी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बट हाँ, कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, और उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ बताओ। मैंने स्टार्ट यहाँ से कर दिया था, क्षेत्रफल से, और आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। हाईलाइट मैंने फर्स्ट रीडिंग में पेंसिल से किया है, सेकंड रीडिंग में मैं इसके नोट्स बनाऊंगी, और थर्ड रीडिंग में हम रिवीजन अच्छे से करेंगे, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे हमारे, उसके साथ साथ इसको पढ़ते चलेंगे। मैंने क्वेश्चन वगैरह लगाए हैं पहले, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ मेन बातें बता देती हूँ इसमें। जैसे कि हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारा क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो आप क्षेत्रफल को मेज़र कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। और जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुख्य भूमि का विस्तार हमारा 3214 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक हमारा भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा, तो अगर हम देखा जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड हैं। सीरियसली मज़ा आ गया क्वेश्चंस करके, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हैं, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2016 में। क्वेश्चंस को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7th स्थान है, ठीक है। और जैसे अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा बीपीएससी प्री में, अभी भी बीपीएससी होने वाला है शायद। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.0% है, परंतु इसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाए, क्योंकि इसकी मानव जाति का जो क्षेत्रफल है, मानव जाति का क्षेत्रफल 17% जनसंख्या है, ठीक है। तो और भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप ये मान के चलिए कि 6,40,932 गांव हैं, जो कि इनमें से किसी भी उसमें नहीं दे रखा। बाकी अगर आप आसपास लमसम जाना चाहो तो बी के या फिर जा सकते हो, अगर डी में भी अगर कोई और ऑप्शन दे रखा हो तो, अदरवाइज इसका डी ही आएगा कि इनमें से कोई भी नहीं।
सेकंड हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था इसमें, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार पढ़ने के बाद इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे अक्षांश रेखाओं की अक्षांश रेखाएं कितनी है हमारे टोटल 179 है, 89 + 89 + 1, ठीक है। और दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमारी कितनी होती है 111 किलोमीटर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सही बताऊँ तो। और जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, IAS 2010 का क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये राजस्थान आ जाएगा इसका आंसर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, और इन सभी से गुजरती है। गाइज मैंने इसकी ट्रिक्स भी बनाई थी। ट्रिक अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सीरियसली मैंने इनको याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी, क्योंकि एकदम से याद नहीं रह पाते ये, ठीक है। अब जैसे और क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ये है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? देखो, निकोबार अगर आ जाए तो सिर्फ निकोबार है, अदरवाइज इसका सही आंसर आता है बड़ा निकोबार। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वो भी बड़ा निकोबार है। और अगर ये चीज़ पूछ ली जाए कि क्या नाम लेते हैं, हमारा सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। सीमावर्ती देश में आ गए थे हम। सीमावर्ती देश के लिए भी जैसे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं वो पूछ लिया गया, जैसे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि ये UPPCS में पूछा गया था ये क्वेश्चन मेंस में 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। देखो गाइज, क्वेश्चंस तो बन चुके हैं, अभी इन्हीं को तोड़ मोड़ के क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, दोबारा आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। अगर इसको ही अच्छे से लगाया जाए तो काफ़ी हद तक हमें हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, थोड़ा फनी लग सकती है आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखो, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो मैंने इसको कैसे याद किया था, अगर मैं बताऊँ तो मैंने इसको याद किया था कि जैसे इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मैंने इसको याद किया था कि अरुण जो है, अरुण नाग लेने चला गया, नाग के पास चला गया, किस लिए? मणि के लिए, लेकिन रम पीकर। अरुण नाग के पास गया मणि के लिए, क्या पीकर? रम पीकर। तो इससे हमारे चारों चीज़ें याद हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हुई हैं। तो या फिर अरुण को नाग ने काट लिया था, मणि के चक्कर में वो गया था, रम पीकर गया था, तो नाग ने काट लिया, नशे में था ना इसलिए। तो उसने तो सोचा रम बुलाए गम, तो ऐसा तो नहीं था। चलिए, जस्ट फन, ठीक है। अब जैसे रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? देखो, इसके लिए भी मैंने बनाया था सीरियसली, ये आपको अभी याद हो जाएगी अगर आप याद करोगे तो। रेड क्लिफ के लिए मैंने कौन सी वो बनाई थी, ट्रिक बनाई थी कि रेड और क्लिफ। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है अधिकतर, गोलियां ही तो चलाता है, खून ही तो बहाता है। खून कैसे कलर का होता है? रेड कलर का ही तो होता है, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा हमारे किस लिए हो गई थी? भारत और पाकिस्तान सीमा के लिए। डूरंड लाइन का मतलब क्या हो गया? इससे मैंने किया दूर दूर दूर, मतलब दूर 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 दूर, हमारे भारत की सबसे अधिक दूरी, मतलब ये मान के चलो कि भारत से बहुत दूर हो जाता है वो, बहुत ही कम सीमा साझा करता है वैसे भी, ठीक है। तो डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? वो हो जाता है अफ़गानिस्तान। वैसे भी सबसे थोड़ी सीमाएं वो करते हैं, अफ़गानिस्तान केवल 106 किलोमीटर दूरी तक ही साझा करती है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ करती है? बांग्लादेश के साथ। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, सीरियसली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको तो ज़रूर ही पढ़ना, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको, इंटरेस्टिंग। ये यूपी पीसीएस 2015 मेंस का क्वेश्चन है। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो याद रखना इसमें से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कलाकृतियाँ ऐसे, ये मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ, जब पढ़ने का मन नहीं होता तब, ठीक है। किसी को बताना नहीं है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम, इनको ना दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है हमें। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ कैसे लगाएंगे हम? पहले होगा धौलाधर पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? जास्कर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन हो गया? लद्दाख, ओके। और चौथे नंबर पे कौन होगा? काराकोरम। याद रखना इसे, ही ना काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछने के लायक भी है एक्चुअली ये क्वेश्चन ना, तो पूछ सकते हो। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने रीड किए थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइज। तो कल फिर मिलते हैं हम। इसी तरह बने रहिए चैनल में, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है, मिस्टेक्स लग रही हैं कि भाई और सुधार होना चाहिए या ऐसे सुधार कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सीरियसली गाइज, आप लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। हाँ, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।